कारत आपने काऊ विषय आपने यूज किया है जो देश में आजकल बहुत चल रहा है। गाय हमारी माता है, हम उनको माता मानते हैं और गाय के दूध से बहुत सारी बीमारियां दूर होता है एंड इसलिए गाय का वैल्यू बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गाय सेव रहे, हमारे उनका दूध हमें मिलते रहे और गाय को हम लोग भगवान मानते हैं, तो इसलिए हम उनको सेव करने के लिए ये मूवी बना रहे हैं। आपके शॉर्ट फिल्म के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कि गाय को सेव करो, गाय को बचाओ। गाय के दूध से कई सारी बीमारियां दूर होता है। इसके अलावा जो आजकल जो चल रहा है पूरे देश में जो माहौल है एक गाय को लेके, हर रोज गाय की वजह से लोगों को मारा जा रहा है, तो आप उस पर वो दिखा रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि गाय को नहीं मारना चाहिए। गाय हमारी माता होती हैं, तो उनसे हमें बेनिफिट्स होते हैं, तो हम क्यों मारें उनको, गाय को। इसलिए हम उनको पूरे हिंदुस्तान दिखाना चाहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो माँ को कोई मारना नहीं चाहिए। ओके, तो जैसे कि गाय जैसे कि दूध नहीं दे पाती है, उसके बाद जो फार्मर्स होते हैं उसको सेल करते हैं कैटल्स के लिए, तो वो भी आप दिखा रहे हैं? नहीं, गाय दूध देगी अगर आप गाय को सेवा करो, गाय को खाना पीना। एक समय आ जाता है गाय दूध देना भी बंद कर देती है, उसके बाद का वो क्या दिखाया? क्योंकि वो कैटल्स को दिया जाता है, नहीं कैटल्स स्लॉटर हाउस को दिया जाता है, अगर वो नहीं देंगे तो उनका कीमत नहीं निकल पाता है। ओके, हर चीज़ तो वो दिखाया गया है या आपके फिल्म के द्वारा क्या दिखाया गया? हर चीज़ कीमत में नहीं सेव करते हैं हम लोग, तो वो अलग मैटर है कि गाय दूध नहीं देती है तो उसको पाल सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे अगर काम करने देते हम उनको छोड़ नहीं देते अपन, तो वैसा उनको अपने को लेके चलना चाहिए। तो इस फिल्म के द्वारा वो सभी दिखाया गया? हाँ जी। इसके अलावा एक्टर मेन लीड और क्या क्या होने वाला है और कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, कुछ बताना चाहिए? फिल्म रिलीज हो जाएगी विदिन 30 डेज। और कितने मिनट का शॉर्ट फिल्म है? 20 मिनट्स। 20 मिनट। और आप मुझे बताइए कहाँ का ये शूट होने वाला है? ये यहाँ पर ही शूट होगा, इसके अलावा दूसरा कोई लोकेशन? यहीं पे होने वाला है और भी दो जगह शूट है इसका यहाँ के अलावा, तो लेटर ऑन उसके बाद प्लान करेंगे। तो इसका फर्स्ट टीजर लॉन्च होगा या डायरेक्टली आप शॉर्ट फिल्म लॉन्च करेंगे। हाँ जी। इसके अलावा कोई अदर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स आप कुछ बताना चाहिए? वो फ्यूचर काफ़ी प्लानिंग है, तो विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, तो कौन कौन स्टार है कोई बताना चाहिए? वो सब दिख जाएंगे मूवी का दौरान, सारे जो भी स्टार्स रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ सर क्या कहना चाहिए द काऊ कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है और उस पर आप मेन लीड है, किस तरह का किरदार है आपका? देखने में आ रहा है आप मुसलमान जो प्लॉटर। जी, हमारा बेसिकली थॉट ही यही है और वो थॉट को मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने रिवील कर दिया तो आपको शॉर्ट फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब गाय कितना महत्व रखती है हिंदू समाज में और मतलब हिंदुस्तान में। मतलब गाय जैसा कि मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गाय मतलब हमें माँ के रूप में हमने उसको पूजा है, और किस तरह से गौ हत्या हो रही है और किस तरह से गाय कम होती जा रही है और उसका मतलब कितना महत्व है, उसके दूध का कितना महत्व है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस छोटे छोटे ताने बाने को बुना गया। और ये ताना बाना जब आप देखेंगे उस शॉर्ट फिल्म में तो आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या है, कि मतलब हम किस तरह से गाय और दूध की महत्वता को इस शॉर्ट फिल्म में दर्शाना चाह रहे हैं। फिल्म का जो मुद्दा है गाय को लेके, लेकिन गाय को लेके दूसरा भी सवाल उठ रहा है कि जो देश में जब गरीबों को मारा जा रहा है गाय के नाम पे, गौरक्षक। जी। तो वो भी आपने टच किया आपकी फिल्म के द्वारा? वो देखिए, वो बहुत एक गंभीर मुद्दा है, वो राजनीतिक मुद्दा है, उसको हम लेके नहीं चलना चाह रहे हैं। मतलब ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस शॉर्ट फिल्म में हमारी कोशिश ये है कि हम गौ माता के मतलब महत्व, उसके मतलब हिंदू समाज में उसका क्या महत्व है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो हमने उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो कितनी तैयारी की इस किरदार के लिए आपने? कुछ पहले से किसी से बातचीत की? मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी आई, जब बताया गया कि मैं ये किरदार निभा रहा हूँ, तो जस्ट मैंने फिर रेफरेंस देखे यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में किस तरह से क्या माहौल होता है और मेरा कसाई का रोल है और कसाई का किस तरह से वो मतलब उनकी दिनचर्या रहती है, उनकी डेली रूटीन में निकालने की मैंने कोशिश की कि उनका डेली रूटीन क्या होगा। फिर इस किरदार का मैंने इतिहास लिखा कि मतलब अब्दुल है, अब्दुल की शादी कब हुई, उसका जन्म कब हुआ, उसके परिवार में कौन है। जैसे कि हमारे परिवार में दिखाया कि मेरी बीबी और मेरी बीवी की बहन है, वो रह रही है,
तो उसका इतिहास रचने की कोशिश की, उस इतिहास को रचने की, क्योंकि देखिए ये है ना ट्रेजर हंट है, हम जितना खोदेंगे उतना खजाना हमें मिलेगा, तो जितना निकालने की कोशिश कर सका मैंने निकाला। और अक्सर गायों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, जब दूध देना बंद हो जाती तो जो फार्मर्स होते हैं वो बेच डालते हैं और उसके कारण तो स्लॉटरों को बेचा जाता है। वो उनकी देखभाल कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतने होते नहीं है। वो चीज़ को दिखाया गया क्योंकि वो मेन इम्पोर्टेंट इशू तो दिखाया ही नहीं जाता है। और गाय के नाम पे लोग राजनीति मारते हैं, गरीबों को मारते हैं, स्लॉटर लोगों को मारा जा रहा है देश में। जी, ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन जो जिस मुद्दे से हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें हमने इसको टच नहीं किया है। मे भी मतलब ये फिल्म होने के बाद हम उसके ऊपर सोचेंगे, क्योंकि इसके मतलब बनते जाएंगे, सीरीज़ बनते जाएंगे। मतलब हमने एक पहली कोशिश यही है, जो मुद्दा आप बोल रहे हैं उसको हम हो सकता है भविष्य में पिरोए, लेकिन क्योंकि समय की मतलब आप समझते हैं कि मतलब 15-20 मिनट में हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो जिस मुद्दे को लेके हम चले हैं उसी पे हमने फोकस किया है, उसको अच्छे से दर्शाने की, उसको मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो वो वही चीज़। तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा? गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू है। आजकल हम जैसे पत्रकार जो सवाल उठाते तो उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। डर देखिए, ये मतलब डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बोलने का हक है, और हम मतलब आज के टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, मतलब यहाँ पे यूट्यूब और मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी होगी कि हम अपना जो बताना चाह रहे हैं हम छाती ठोक के बता सकते हैं, और वही बताने की कोशिश की हमने। आप जब देखेंगे मतलब आधे 25-30 दिन बाद जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, और लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे लगता है जिस तरह से डायरेक्टर ने तैयारी की है, प्रोडक्शन हाउस ने तैयारी की है, हमारे प्रोड्यूसर ने तैयारी की है, तो वो मुझे लगता है कि वो बात पहुँचेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहिए, किस तरह का किरदार है आपका? द काऊ इशू कैसा है, क्या किरदार है? मेरा इस मूवी में ये किरदार है कि जो अब्दुल है मेन लीड में, ठीक है, मैं उनकी वाइफ बनी हूँ। मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ, देन प्रोसेस जो व्हाटएवर होती है वो प्रोसेस है इस मूवी में। और इस मूवी के बारे में मुझे ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक काऊ मीन्स हमारी गौ माता, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, तो आई एम वेरी गुड अबाउट दिस थिंग्स। तो मुझे बस इतना पता है कि ये मूवी माँ के ऊपर बनाई गई है, तो ऑब्वियसली हिट तो जानी ही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पब्लिक के ऊपर है वो क्या डिसाइड करते हैं। किरदार के लिए हाँ, एक्चुअली आपको पता है मैं मीन्स अभी इतनी एज नहीं है, तो मुझे वो प्रेगनेंसी वो जो सीन करना उसकी वजह से लमसम 15 डेज़ हो रहे हैं उस तैयारी करते हुए कि क्या कैसा क्या होना चाहिए, कैसा क्या पेन है, एंड देन गौ माता के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनसे बात करना ऑब्वियसली उनके सीन रहते हैं तो थोड़ा तो डर लगता ही है, बट या गुड एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। क्या वेब सीरीज में जैसे कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं? हाँ जी। तो आर यू नर्वस? ऑब्वियसली लिटिल बिट, बट उससे ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ उस चीज़ को लेके। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, कुछ बताना चाहिए दर्शकों को? वो तो सरप्राइज़ है तो बस दैट्स इट। थैंक यू। आपने तो बोला टाइम पे आने टाइम का मैं दरअसल पंचुअल हूँ ना, तो बार बार प्रेशर भी एक है, प्रोडक्शन टीम का मैं मेंबर भी हूँ। हाँ, क्या कहना चाहिए सर, आज किस तरह का रोल है आपका? मेरा रोल है जो इस मूवी का मेन लीड है, मतलब अब्दुल कसाई, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि कसाई गाय को काटते हैं, भैंस को काटते हैं, तो बहुत से लोग कसाई को मतलब निगेटिव रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनका एक पेशा होता है, ठीक है। तो वो अपने मतलब घर बार चलाने के लिए गाय काटते हैं, भैंस काटते हैं, लेकिन उनके दिल में भी दया होती है, ऐसा नहीं, लेकिन उनके पास उनका जो पेशा है तो वो क्या करें बेचारे, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे कि गाय को वो काट रहे हैं, लोग कहते हैं कि गाय को बचाओ, ठीक। गाय मेरा कहने मतलब गाय को ना बचाओ, जितने संसार में मतलब जीव जंतु हैं उन्हें बचाने की कोशिश करो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गाय को, ठीक है। तो मतलब गाय को लोग कहते हैं कि बचाओ, क्यों बचाओ, गाय को क्यों बचाओ, ये नहीं समझ में आता है, तो उसका रीज़न भी तो होना चाहिए कि क्यों बचाओ, ठीक है। तो जैसे कि नवजात शिशु का जन्म होता है, ठीक है, तो कभी कभी माँ के दूध नहीं निकलता है, तो गाय का दूध लाते हैं, गाय का सर्वोत्तम दूध कहा गया है, ठीक है। तो मतलब बच्चे की जान उससे बचती है, इसलिए गाय को मारने से इसलिए बचाने की कोशिश की जा रही है कि ये नहीं कि गाय हमारी मतलब गाय तो माता तो हमारी है बिल्कुल, मतलब हिंदू धर्म की पूजनीय है जंतु, तो यही है। और एक करैक्टर मेरा है कि जो प्रवीण भाई अब्दुल कसाई का रोल कर रहे हैं, उनके साथ पहली बार काम करने जा रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला मुझे पता है, क्योंकि वो मतलब मज़े हुए कलाकार हैं। इशकबाज सीरियल में उन्होंने किया है, और अभी कंटिन्यूटी उनकी चल रही है, हर मर्द का दर्द लाइफ होके पाता है, मतलब मूवी में काफ़ी उन्होंने काम किया है प्रवीण भाई। तो
हाँ टीवी में मूवी में भी और टीवी सीरियल्स में भी किया है उन्होंने। अभी एक उनकी आने वाली है मूवी फंटास्टिक दुल्हनिया। और इसके अलावा हमें जानना चाहूँगा कि ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी, मुझे बताना चाहिए। हाँ ये नियर अबाउट दरअसल इसकी सीरीज़ बना के हम लोग एक फ़ीचर फिल्म बनाने की प्लानिंग हमारी है। तो ये इसका पार्ट अभी 20 या 25 डेज़ में रिलीज़ हो जाएगा, फिर इसका अगला पार्ट बनाएंगे। तो इस तरह मतलब एक प्रोसेस बन के पूरी एक सीरीज़ बना के फीचर फिल्म बनाने की कोशिश है हम लोगों की। गाय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वेरी सेंसिटिव इशू। तो प्रोडक्शन हाउस को थोड़ा डर नहीं लगा कि इस तरह की मूवी बनाने का? नहीं डर वाली क्या बात, मतलब हमारे यूपी में तो ऐसा चल ही रहा है इस समय। जो वहाँ के सीएम है वो गौ रक्षा पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है ऐसा कोई। आइए सर, क्या कहना चाहिए फिल्म को लेकर? काऊ इशू है, काऊ इशू नहीं है। पहली बात तो एक मूवी जानवरों के ऊपर है, और ऐसे जानवर जो मिल्क देते हैं, और जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई। और ये जो मूवी है आप जब देखेंगे इसे जाके, तो ये कोई कसाई के ऊपर नहीं है ना मुस्लिम के ऊपर है। ये मूवी है हम सबसे जुड़ी हुई, हम सबसे जुड़ी हुई। जैसे कि आपने भी आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं गाय और भैंस का जो बहुत बड़ा योगदान होता है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी लिखी गई है और बनाई गई है, जिसके कैमरामैन है हमारे मिस्टर सुजीत। तो जैसे कि ये फिल्म क्या मैसेज दे रही है, मतलब जैसे कि आप बोल रहे बच्चों को लेके, हाँ, तो गाय मतलब आप कह रहे हैं कि जो आजकल देश में जो माहौल है तो उसको लेके आप बना रहे हैं, इसलिए? नहीं, ये एक मैं व्यू दे रहा हूँ कि गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए, कैसे नहीं मारना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं मारो मत, पर क्यों नहीं मारना चाहिए, रीज़न क्या है उसका। तो पर्टिकुलर वो रीजन के ऊपर ही ये मूवी बनाई। तो आपने बताया कौन से राज्यों में गाय बैन है मारना, ऐसा कुछ दिखाया आपने? राज्य से मेरे से कोई वो नहीं है, हर एक ऑल ऑफ वर्ल्ड उसके ऊपर बना रहा है, सबके लिए कोई फीलिंग। आप विदेश में जाएंगे, उनका बच्चा मिल्क पीता है, सिंपल से। किसका पीता? काऊ, भैंस। तो वैसे तो हम कहेंगे मुर्गी का अंडा सब खाते हैं। हाँ राइट। तो उनको क्यों मारा जा रहा है? मुर्गी के अंडे से मैं सब में बता, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। तो इस तरह का वो हर कोई जो जेन्युइन इशू है उसे उठाओ, उसे करो, जो भी है, जो भी आपको लगता है कि अगर कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप एटलीस्ट कहने की वो तो करो। मोस्टली दिस स्टोरी इज अबाउट अ फीलिंग ऑफ अ गर्ल, अ स्मॉल गर्ल, जो भी उसकी जो पेट है उनके, अगर वो मर गया तो हाउ शी विल फील, उसकी दैट फीलिंग। स्मॉल चाइल्ड गाय को लेके एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो गाय को दूध नहीं दे पाते, जो भी कंपनी है जो भी, तो वो क्या करते हैं, सेल करते, क्योंकि बाद में तो यूज़ नहीं रहता है उनको, कितना भी पाउडर देंगे। ये पूरी रिसर्च है, लेकिन वो रिसर्च तो कोई दिखाता नहीं है, सच्चाई तो। डॉग का मीट क्यों नहीं खाते? डॉग को खाओ, पालते हो, बेचते क्यों, फिर उसे ऐसे छोड़ देते हो जब मरता है तो? आप कह रहे हो कि गाय को सेल करते हो, क्यों परचेज करते हो? मैं एज अ जर्नलिस्ट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, या क्योंकि मेरा सवाल है क्योंकि ये सच्चाई कोई दिखाता नहीं है। हाँ, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि डॉग एंड इट इज एक्सपोर्ट, हमारा देश का जो है सबसे नंबर 1। अच्छा मुझे एक आप बताइए, डॉग महंगा आता है कि गाय? डॉग। उसके बाद भी उसे आदमी लास्ट में फेंक देता है, लेकिन गाय को यूज करा जाता है लास्ट तक भी। लेकिन जो लोग खरीदते हैं इसे, ठीक है, हमने ये मूवी जो बनाई है, आप जब देखेंगे इसे तो आपको पता लगेगा कि क्या रीज़न है कि गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए या भैंस को क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा होगा या किसी का बच्चा होगा। तो आप टोटली डिसएग्री है जो उन्हें मारा जाता है, इसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं आपके फिल्म के द्वारा? हाँ, या आप ये कहना चाहते हैं आप, मतलब एक मैं उन्हें व्यू दे रहा हूँ कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को आप सही कर रहे हैं? हाँ कि मैं उन्हें व्यू दे रहा हूँ कि क्यों नहीं, मतलब आप वही, मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को आप सही कह रहे हैं कि वो कुछ भी हो रहा है आजकल जो देश में वो सही है, जो लोगों को भी मारा जा रहा है। नहीं, वो उसी के लिए मूवी बनाई, जो आपस में दंगे हो रहे हैं, हाँ। गौ माता के उसमें लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके ऊपर है। जब वो देखेंगे ये मूवी तो उन्हें खुद कनेक्ट होगा कि यार मुझे ये मूवी देख के कि मुझे क्या सीख मिलती है, मुझे क्यों नहीं, क्या रीज़न है। तो सर जैसे कि मैंने अभी जो मेन भूमिका है, लीड है, वो जो मतलब स्लॉटर है अभी हिंदी में मुझे, तो उनका क्या होना चाहिए, मतलब जो
जनरेशन टू जनरेशन उनके फैमिली कर रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए कुछ रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाया? टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है देख रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन कुछ होना चाहिए उनके हाँ, लिए, कुछ वो उन्हें- उनके माइंड में आए। जब आपके माइंड में खुद नहीं आता है कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ तो आप कर नहीं सकते, तो वो खुद आए। हम गवर्नमेंट की बात करो, कुछ गवर्नमेंट अपने साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर उनके लिए हो, कुछ ऐसे दूसरे जॉब में उन्हें करे, मतलब कुछ तो रोजगार मिले। रोजगार, आप किसकी बात कर रहे हैं? गाय मतलब उन लोगों को जो स्लॉटर में है अभी, वो गए हैं, है नहीं, गए हैं वहाँ पर। जनरेशन टू जनरेशन कर रहे हैं। हाँ, फिर कहीं से शुरू हुआ है, वो गए हैं। आप रिपोर्टर हैं, क्यों आना चाहते हैं? मैंने कहा रिपोर्टर बनूं? दिस इज अगेन सी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर इंडिया में चलो इट्स बैन, बट वर्ल्ड में तो बैन नहीं। हाँ, सो एंड तो ऑफ द डे तो दिस इज अ बिजनेस, है, तो वही तो दिस विल कीप ऑन मूविंग। सी अगर यू कांट से इंडिया में यू कांट ईट, चलो बट वर्ल्ड में दिस इज मेन बिजनेस फॉर देम, दैट वी कांट स्टॉप ना। वहाँ पर सबको थोड़ी वी कांट। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप नहीं, गाय ये स्टॉप नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप नो, वी कांट स्टॉप। आप फॉरेन में हैं, राइट, बाहर हैं, ठीक है, बेबी है आपका, बच्चा पैदा हुआ, माँ का दूध नहीं आ रहा, क्या करोगे आप? मिल्क चाहिए उसे, किसका दोगे? लॉजिक है, गाय या भैंस का ही, लॉजिक जाओ, ठीक है। माँ का निप्पल जो होता है, कई सारी माएँ हैं, वो जब बच्चे को जन्म देती है वहाँ इनका ठोस वो हो जाता है, उससे मिल्क नहीं निकलता है, वो मिल्क देते हैं इसे, किसका देते हैं? गाय और भैंस का। तो मेरा एक व्यू है, अब वो कहाँ तक पहुँचता है, एक मैसेज है, कहाँ तक पहुँचता है, ये अलग चीज़ है। बट डू यू कंडेम व्हाट दे डू नाउ द डे? जो आप कंडेम करते हैं कि जो गलत तरीके से मारा था लोगों को, नहीं, उसमें नहीं है, मेरा एक मैसेज है वो मैसेज मतलब कि दिखाया क्यों ना मारा जाए, मार क्यों रहे हो वो नहीं है, क्यों नहीं मारा जाए ये है। ओके बस, तो सिंपल। आगे होगा आगे के, क्योंकि एक सीरीज तो खत्म हो गई, तो उसके आगे होगा इनको लेके सीरीज ये काओ के ऊपर मैं बना रहा हूँ मूवी, तो इसके अलावा मैं अगर बनाऊंगा वापस हाँ तो वो फिर आपको बाद में फिर मिलेगा। हाँ, कुछ मिलेगा।